क्या हाल है भाई लोग। आज हम बात करने वाले हैं कल्कि के एंडिंग के ऊपर कि सुप्रीम यास्कीन का प्रोजेक्ट के एक्चुअल में था क्या जिसने सुप्रीम यास्कीन को यहां से ये बना दिया, इतनी बल्किंग पावर कहां से आ गई। एंड ऑन द अदर हैंड हम बात करने वाले कि प्रभास ने एक भी वॉर जो नहीं हारा है ना, जो डायलॉग बोला है उसका सिग्निफिकेंट मीनिंग एक्चुअल में क्या था एंड वो किसका इनकारनेशन है। एंड जो ये सारा जो कल्कि का मूवी है, इसमें कल्कि वर्सेस जो चीजें चल रही है ना, उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। एंड जो सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हमारे सामने आएंगे ना, तो उसके लिए मुझे पूरी मूवी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो बात करते हैं स्टार्टिंग से। तो स्टार्टिंग में हमें महाभारत का सीन देखने को मिलता है जहां पे अश्वत्थामा वर्सेस श्री कृष्ण के बीच में फाइट हो रही होती है। एंड वहीं पे श्री कृष्ण उसको श्राप देते हैं कि जिस श्री कृष्ण को मारने की तू पूरी कोशिश कर रहा था ना, उसी को एक टाइम आएगा जब तू बचाने के लिए पूरी कोशिश करेगा। एंड वही तेरा एक्चुअल वक्त होगा जब ये मणि तेरी चमकेगी और तुझे पता चल जाएगा कि एक्चुअली वक्त आ चुका है। एंड उसके बाद वो मणि उससे छीन लेते हैं एंड वहीं पे वो कर्स वॉरियर बन जाते हैं। एंड से कट टू चेज वहां पे हमें एक एनिमेशन के सीन्स देखने को मिलते हैं जिसमें दिखा रहे होता है कि अश्वत्थामा स्टार्टिंग से इस धरती पे है, जिन्होंने सीजर का वॉर देख लिया हो, हिटलर का देख लिया हो, डिफॉरेस्टेशन देख लिया हो एंड XYZ जितने वॉर्स थे ना, उन्होंने सबको अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस किया हुआ है। लेकिन आज तक भी उन्होंने कभी भी फ्रंट में आके उस वॉर का हिस्सा नहीं बने क्योंकि उनको सही टाइम का इंतजार था। कट टू चेज वहीं पे हमें एक बच्चा देखने को मिलता है जो अश्वत्थामा को जिसने ढूंढा होता है, वही बता रहा होता है कि वो मुंबई से काशी की तरफ मूव ऑन हो रहे होते हैं क्योंकि जो बहुत बड़ा शहर मुंबई वो जंग में हार चुका होता है। एंड वहीं पे हमारे पास पता चलता है कि काशी आखिरी शहर बचा हुआ है और वहीं पे हमारा शंबाला का एक बंदा बोल रहा होता है कि काशी हमारा पहला शहर भी हुआ करता था। कट टू चेज उसके बाद हमें यह पता चलता है कि सुप्रीम यास्कीन कितना पावरफुल है। वो 200 सालों से राज कर रहा है एंड उसका मिशन ये है कि वो जिसने वो बोलते हैं ना कि इंसानों ने धरती को छीना है तो वही धरती अब इंसानों से छीन रही है। उसने एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बना रखा है जहां पे सिर्फ मतलब पूरी धरती की जो सुख सुविधाएं हैं, जितनी अच्छी आदतें हैं, अच्छा एनवायरनमेंट है, वो सब कॉम्प्लेक्स में है। उसके अलावा पूरी धरती खत्म है। एंड जो कॉम्प्लेक्स का जो पावर सोर्स है ना, वो धरती से ही एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो इसलिए धरती और खोखली होते जा रही है। एंड उसमें पता चलता है कि जो गंगा हमारी पाप हर रही होती है, वही अब गंगा सूख चुकी है। अब गंगा में एक बूंद भी पानी नहीं है। एंड ये सिग्निफिकेंट फैक्टर होता है जो 6000 साल बाद एक नक्षत्र आता है जब हमारे प्रभु का जन्म होता है। एंड जैसे मैंने अपनी थ्योरी में बोला था कि भाई यहाँ पे कोई कल्कि वर्सेस कली नहीं हो रहा है। यहाँ पे सुप्रीम यास्कीन को पता नहीं है कि वो एक्चुअल में कली है एंड भगवान का जन्म उसको मारने के लिए ही हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ हमारे माइंड के साथ खेला गया है। कट टू चीज हमें वहां पे एक और चीज पता चलता है कि कैसे प्रोजेक्ट के एक्चुअल में होता क्या है कि सुप्रीम यास्कीन 200 सालों से जिंदा है और उसकी बॉडी इतनी टॉक्सिक है ना कि एक बूंद आंसू भी डालेगा ना किसी के अंदर, वो बंदा मर जाता है। उसने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया हुआ है कि जो एक प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर डालेगा और जो बच्चा उससे सर्वाइव हो पाएगा ना, उससे जो एक्सट्रैक्शन मिलेगा ना, उससे सुप्रीम यास्कीन की बॉडी फिर से रिवाइव या फुल बोले तो यंग वाले फॉर्म में चल जाएगी, सो कॉल्ड बल्किंग हो जाएगी, फुल 6 पैक एब्स आ जाएंगे। और जो ये एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है ना, वो सिर्फ फर्टाइल औरतों पे ही हो रहा होता है क्योंकि इस जमाने में फर्टाइल औरतें मिलना ही बहुत मुश्किल है। क्योंकि जिस हिसाब से एनवायरनमेंट का कंडीशन हो चुका होता है ना कि भाई ना सांस लेने की अच्छी जगह है, ना खाने पीने को अच्छी चीजें मिल रही है, तो वहां पे औरतें कैसे बच्चा देंगी। वहीं पे वो फर्टाइल वुमेन को फाइंड करना इतना हार्श कंडीशन में बहुत मुश्किल होता है और जब वो मिल जाती है तो उनकी कीमत होती है 10,000 यूनिट्स। और यहीं पे सिग्निफिकेंट फैक्टर पता चलता है कि जिसमें फॉर्मूला डाला गया है, अगर वो 150 साल तक जिंदा बच गया और उससे एक्सट्रैक्शन हुआ तो वो सक्सेसफुल होता है, अनटिल अनलेस नहीं तो वो फेल हो जाता है। जो इनमें टिक जाता है उनको व्हाइट कपड़े पहना के और नरिश किया जाता है कि हाँ इससे बच्चा हेल्दी हो, और जिन पे ये फॉर्मूला नहीं काम करता वो ब्लैक ड्रेस पहन के उनकी सेवा कर रही होती है, जो दीपिका पादुकोण होती है। कट टू चीज हमें वहां पर चलता है कि शंबाला वाले जो बच्चे एंड शंबाला का जो बंदा आया होता है वो पकड़ा जाता है एंड मानस उस शंबाला को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा होता है क्योंकि वही एक रेबल आर्मी होती है जो सुप्रीम यास्कीन की आर्मी से फाइट कर रही होती है, क्योंकि वो स्टिल दे वर्शिप गॉड एंड उनका अभी भी तक बिलीव था कि भगवान आएंगे। एंड वहां पे एक अच्छी यूनिक चीज यहाँ पे ये दिखी कि हिंदू गॉड का सब इंतजार कर रहे हैं। वहां पे सिख मिलेंगे, बुद्ध मिलेंगे, जैन के आपके बिलीवर्स मिलेंगे, कि सब मिलके एक हिंदू गॉड का इंतजार कर रहे हैं। और वहीं पे मानस अपनी सुप्रीम पावर दिखा रहा होता है कि कैसे एक खाए हुए एप्पल वो लोगों के बीच में फेंकता है और लोग कैसे मारने के लिए उसके बेताब हो जाते हैं। कि मतलब दिखा रहे हैं यहाँ पे ये दिखा रहा है कि रिसोर्स कितनी लिमिटेड है और जब जिनको मिल रही है ना, वो उसके लिए मारने के लिए भी तैयार हो चुके हैं।
फिर इसके बाद हमारे प्रभास जी का एंट्री होता है, जो थोड़ा सा कॉमेडी और थोड़ा सा बचकाना सा लगता है कि फाइट की जरूरत होती नहीं है। एंड वहीं पे जो मानस के पास से 2 बच्चे और एक संभाला का बंदा भागा होता है, उसी को पकड़ने के लिए प्रभास जा रहा होता है, जिसके ऊपर 5,000 की बाउंटी रहती है। एंड प्रभास इज लाइक कि भाई हाँ, मेरे को बाउंटी अचीव करनी है, उसको कॉम्प्लेक्स जाना होता है। एंड फिर हमारे पास दीपिका पादुकोण वाला पता चलता है कि भाई हाँ, दीपिका पादुकोण का पता चल गया कि इसके पेट में बच्चा है एंड ये 150 दिन से ज्यादा पुराना हो चुका है, तो उसी के अंदर से वो लिक्विड एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो एक बूंद हो भी जाता है। शंबाला से जो लड़की उसको बचाती है एंड वही उसको भागने में मदद करती है, सैक्रिफाइसिंग हरसेल्फ। एंड उसके बाद जो वो एक फायर के बीच में दीपिका पादुकोण जब निकलती है ना, दैट वाज समथिंग एल्स। दैट वाज, हम सबको पता चलता है कि दीपिका पादुकोण के ऊपर बाउंटी लग चुकी है एंड वही 5 स्टार बाउंटी दैट वाज वर्थ 1 मिलियन यूनिट्स, जो कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए बहुत इजी टारगेट हो सकता है सबके लिए। एंड उसके बाद वही प्रभास उसको ट्रैक करने की कोशिश करता है और काशी के हर एक बंदे उसी दीपिका पादुकोण के पीछे लग जाते हैं एंड ये क्लैश चल रहा होता है। वहीं पे वो बच्चा अश्वत्थामा को लेके वहां बीच में आ जाता है और कैसे अश्वत्थामा पूरी लोगों की बैंड बजाते हैं। एंड फिर उसके अलावा प्रभास भी वहां पे आता है और यहाँ पे हमें स्पेशल अपीयरेंस मिलता है एसएस राजामौली का, जो यहाँ पे एक टॉन्ट मारते हैं कि इस बार अगर पकड़ा गया तो 5 साल के लिए रख लेगा, क्योंकि ये रेफरेंस था कि बाहुबली 1 और बाहुबली 2 के बनने में जो रिलीज होने में टाइम लगा था ना, वो 5 साल का टाइम था। मतलब यहाँ पे वो रेफरेंस दिया जाता है और वहां पे बोलते हैं कि इस बार पकड़ा तो 10 साल तक छोड़ूंगा नहीं। उसके अलावा अश्वत्थामा से फाइट होती है एंड वहां पे वो हारता नहीं है, उसको मार के चले जाता है और वहीं से वो बंदा मतलब होता है कि भाई नहीं यार, मेरे को ये बैटल जीतनी है, मेरे को दीपिका पादुकोण को पकड़ना है। वो ऐसे एक्टिंग कर रहा होता है और वो बैक टू शंभाला वाले बंदे के पास जाता है, जहां पे अपना रोना रोता है। शंभाला वाला बंदा भैरवा को अपना आइडल मानता है, तो उसको बोलता है कि आइए हमारे साथ शंभाला चलिए, आप हमारे कॉज के लिए फाइट करिए एंड हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करिए। कट टू चेज, वो शंभाला की तरफ जाता तो है, लेकिन उसका एंड मिशन तो वो दीपिका पादुकोण को पकड़ना ही होता है। जो हल्क बस्टर सूट लग रहा होता है, वो वहां पे पता चलता है कि वो गोरिल्ला बस्टर सूट है एंड वहीं से वो अश्वत्थामा से फाइट कर रहा होता है। एंड कट टू चेज, वो फाइट वाइट के बीच में मानस भी उसको ट्रैक करके आ जाता है, क्योंकि वो एक चूतिया बंदा था काशी का जिसने उस पर ट्रैकर लगा दिया था। आफ्टर दैट, वो जो अश्वत्थामा के बीच में जो फाइट चल रही होती है ना, वो वहां पे तो फाइट खत्म हो जाती है, क्योंकि वो दोनों आपस में क्लैश कर रहे होते हैं और सेकंड हैंड पे हमारे फाइट चल रही है मानस वर्सेस संभाला के लोगों में। दोनों की फाइट इंडिविजुअल लेवल पे चल रही होती है, लेकिन वहीं पे हमारे पास दीपिका पादुकोण को बचाने के लिए प्रभास का एक मन बदलता है। लेकिन मन बदलने के बाद क्या होता है कि भाई हम उसको बोलेंगे कि आइए थैंक यू सो मच, आपने मेरी जान बचाई, बट नहीं, उसके बाद एक खतरनाक सा पंच मिलता है जो जाके बेहोश हो जाता है। एंड हमारे पास एक चीज बहुत खास पता चलती है कि भाई जो अश्वत्थामा के हाथ में जो छड़ी है ना, वो एक बहुत सिग्निफिकेंट बंदे की है। एंड वो सिग्निफिकेंट बंदा, जब अश्वत्थामा की छड़ी जब वो गिर जाती है, जब मानस उसको कैप्चर कर लेता है एक टेक्नोलॉजी से, तब वो छड़ी जाती है प्रभास के हाथ में। और प्रभास के हाथ में जाने का वो क्लाइमैक्स भी बहुत प्यारा होता है, जब पेड़ से एक पत्ता, आखिरी पत्ता जब जाके उसके छड़ी पे गिरता है, प्रभास का हाथ कनेक्ट होता है, देन बूम, द क्लाइमैक्स, द मेजर क्लाइमैक्स हमारे सामने होता है कि प्रभास एक के एक कर्ण का रूप होते हैं, जो मुझे सिग्निफिकेंट पसंद नहीं आया, क्योंकि कर्ण वॉज मोस्ट पावरफुल पर्सन। मुझे ऐसा लगता है अगर महाभारत में अगर उसने उसको छल से हराया नहीं गया होता ना, तो पांडवों पे बहुत भारी पड़ता। लेकिन कर्ण की बहुत सारी गलतियां एक्चुअल में महाभारत में थी। अगर आप उसको ध्यान से देखोगे, अगर आप उसको आइडल नहीं मानोगे ना, तो कर्ण की एक्चुअल में बहुत सारी गलतियां थी। तब हमें पता चलता है कि प्रभास आज तक एक्चुअल में एक भी वॉर क्यों नहीं हारा, क्योंकि वो सच में नहीं हारा। महाभारत में भी उसको छल से हराया गया था एंड यहाँ पर भी वो आज तक नहीं हारा। और जब छड़ी उसके हाथ में आती है, तब वो पता चलता है कि वो छड़ी उसकी धनुष होती है एंड वो धनुष इतनी पावरफुल होती है ना कि वो मानस की जो वेपन को होती है ना, वो उसको चीर के खत्म कर देती है। एंड वो मशीन को तबाह कर देता है ना, तब वो जाके दीपिका पादुकोण को उठा लेता है एंड तभी वहीं पे बुज्जी उसको बोलती है, अरे हमारे पास तो लड़की आ गई, और ये तो उसके कॉन्शियसनेस में वापस आता है। तो हमें ये पता चल जाता है कि अभी तक उसको पता नहीं है कि वो कर्ण का इनकारनेशन है एंड अभी तक वो अपनी पूरी पावर को अनलॉक नहीं कर पाया है, बट वो वहां से उसको लेके भाग जाता है। कट्टू चेन, मैं यहाँ पे एक मेजर चीज भूल गया, मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जब वो गंगा सूखती है ना, तो हमें वहां पे अर्जुन का गांडीव बोले तो धनुष मिलता है, जो ब्रह्मा ने बनाया था एंड उसको उठाना लिटरली इम्पॉसिबल है। एंड ये मैं चीज बहुत हाईलाइट करना इसलिए चाहता हूँ कि पोस्ट क्रेडिट सीन इसका कनेक्शन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे वो कहा जाता है ना कि जंग खत्म होने के बाद अर्जुन जी का रोल प्ले किया है विजय देवरकोंडा ने, और इस बीच में बहुत सारे कैमियोस भी आते हैं जो आपको अच्छा लगेगा। वही जब गंगा सूख जाती है, तब उसको गांडीव मिलती है। एंड अब कट टू चेज, वो जो एक बूंद आता है ना, पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाता है कि कमल हसन सुप्रीम यास्कीन वो एक बूंद से कैसे बल्कअप होता है एंड जो उसकी जो फ्लोटिंग जो होती है ना, जो गोले उसके साथ होते हैं, वो सारे हाथ बन जाते हैं। एंड नाउ दिस कम्स कि भाई हाँ, अब उसके अंदर भगवान की शक्ति आ गई है, क्योंकि दीपिका पादुकोण के कोक में एक्चुअल में भगवान होते हैं, जो 6000 सालों बाद नक्षत्रों के साथ एक भगवान बन के आते हैं ना, वो उसके कोक में एक्चुअल में होते हैं। तो अब सुप्रीम यास्कीन के पास पावर आ गई है गॉड की, जो एक बूंद
बूंद है। और ये मत भूलना, भगवान की एक बूंद की पावर ना बहुत ज्यादा होती है, एक्चुअल में बहुत ज्यादा होती है। तो धनुष अर्जुन ने गंगा माँ को पढ़ाया होता है, वो उसको सुप्रीम यास्किन उठा लेता है लास्ट में। एंड एक हमारे पास एक अल्टीमेट फॉर्म आता है सुप्रीम यास्किन का, जहां पे उसके पास 6 हाथ एंड वो धनुष होता है गांडीव, जिससे ये बात पता चलती है कि जो लास्ट वाली जो बैटल है ना, उसमें बहुत खतरनाक मजा आने वाला है, क्योंकि अब यहाँ पे गॉड की पावर की बनाई हुई चीजें उससे गॉड क्लैश करेंगे। तो यहीं पे मैं एक्साइटेड तो हूँ। बाकी ये जो आपको मेरी एंडिंग और मूवी का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा पसंद आया हो तो बताना जरूर, क्योंकि ये इस टाइप की चीज़ मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, मतलब मैं इस चीज़ के लिए बना हुआ नहीं हूँ। एंड आपको अगली वीडियो क्या देखनी हो तो जरूर बताना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसमें कुमार, जय हिंद, वंदे मातरम। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए।